हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप सबके बीच फिर से एक और नए वीडियो लेकर। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी फ़ोन को आप सभी को देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इसलिए कि इस जिप फाइल में मैं पासवर्ड लगाया हूं। पासवर्ड आपको इसी वीडियो में 3 स्टेप में मिल जाएगा। तो पासवर्ड के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी पासवर्ड मिलेगा और तभी ये फ़ोन आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों इस फ़ॉन्ट का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है बैक, और बैक जाने के बाद से दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है इंडिया फ़ॉन्ट कन्वर्टर। दोस्तों इसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक और ऐप आता है जो कि फ़ॉन्ट को कोडिंग करता है दोस्तों, ये है यूनिपैड एप्लीकेशन। दोस्तों इसमें बहुत बढ़िया तरह से कोडिंग होता है। इसमें थोड़ा ऊपर वाला जो मैं बताया हूँ इंडिया फ़ॉन्ट कन्वर्टर, इसमें थोड़ा अपने तरफ से भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें बढ़िया तरीके से एक एक अक्षर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी में लिख कर आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो है SMS इंडिया फ़ॉन्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है हिंदी में। और दोस्तों लिखने के बाद से अपने एल्बम का नाम आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यूनिकोड यहाँ पे देखिए नीचे निकल कर आ गया, यहाँ पे देखिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। दोस्तों मैं कॉपी कर लिया हूँ। अब सीधे चलते हैं अपने प्ले स्टोर में, पिक्चर लाइन में। पिक्चर लाइन में जाने के बाद से दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद से दोस्तों मैं ए वाले निशान पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो हमारे एक टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद से इस पर एडिट पे यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से इसमें दबा के रखेंगे और ऊपर पेस्ट देगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से आपको यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे सरकार के यहाँ पे लिखा है AB फ़ॉन्ट, तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है और आप जहाँ भी इस फ़ॉन्ट को ऐड करके रखे हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों फ़ॉन्ट को आपको ऐड करने के लिए पिक्चर लाइन में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपका यहाँ पे सारा फाइल नज़र आ जाएगा। जिस भी फाइल में आप फ़ॉन्ट रखे हैं उस फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे नीचे देगा ऐड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पिक्चर लाइन में फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं अपना फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ आपके सामने। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ़ॉन्ट, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। करने के बाद से दोस्तों थोड़ा यहाँ पे देखिए कट रहा है, हमारा टेक्स्ट यहाँ पे कट रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है सरकार के इधर सरकार के जाना है यहाँ पे, और इस वाले टूल पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद से इसको यहाँ पे इतना कर देना है इस तरह से, ताकि वो कटे नहीं आपका। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखा हूँ दहेज खातिर रूसल बाड़े। तो दोस्तों यहाँ पे लॉ पे आ का मंत्र आ गया, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे देखिए ए एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसको हम यहाँ से रीनेम कर देंगे सिर्फ ए को। यहाँ पे आपको देख लेना है और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों हट गया है वो। अब दोस्तों अपने इसी टेक्स्ट को यहाँ पे अपने एल्बम का नाम जो है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये 2 भाग में हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे इतना डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद से यहाँ पे इतना रखेंगे और इसको इतना शुरू में के डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद से दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको अलग अलग कलर करना है तो अलग अलग भी कलर आप कर सकते हैं, और एक ही कलर करना चाहते हैं तो आप एक ही कलर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही कलर आपको करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो दोनों को अलग अलग कलर कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, और इसको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको लगा लेना है।
इसको मैं लॉक कर देता हूँ ऊपर वाले को और नीचे वाले को खोलता हूँ। और दोस्तों इसको अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है, छोटा बड़ा करके। एडजस्ट करने के बाद से दोस्तों इस लॉक को खोल देना है इसको भी। और दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर पे चले जाना है, ये लेयर है, यहाँ पे चले जाना है। जाने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोनों पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे तीर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद से दोस्तों ये देखिए दोनों एक ही में मर्ज हो गया है दोस्तों, जैसे कंप्यूटर पीसी में मर्ज होता है। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, इसी तरह से मैं मर्ज करता हूँ अपने किसी भी एल्बम का नाम और लगाता हूँ दोस्तों। उसके बाद से आपको यहाँ पे गोले वाले निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे सरका के इधर जाना है और यहाँ पे 3D वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और इसको अनेबल कर देना है। और उसके बाद से दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये 10 है तो दोस्तों इसको घटा कर कुछ हम 5 कर देंगे दोस्तों, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कलर दे रहा है तो ऊपर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे मैं पीला ले लेता हूँ। उसके बाद से दोस्तों इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे आप सरका के इधर अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, ये गाढ़ा और करता है। उसके बाद से दोस्तों इसको नचाना है, यहाँ पे देख लीजिए अपने हिसाब से इसको आप नचा कर और अपने एल्बम का नाम कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, इसको भी इधर इतना नचा देना है अपने हिसाब से। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे अपने एल्बम का नाम को आपको कलर कर देना है, यहाँ पे इसको अनेबल करना है। पहले मैं कलर नहीं किया उसके लिए सॉरी, इसको अनेबल करना है और इसको खोल देना है। तो दोस्तों आपका एल्बम का नाम जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों आप चाहें तो इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सफ़ेद हो जाएगा, तो फिर आपको 3D वाले ऑप्शन पे आ जाना है। आने के बाद इसको यहाँ पे बंद कर देना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आपका एल्बम का नाम लिखा कर आ जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आप इसको इस तरह से छोटा बड़ा तान कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो इसको PNG में अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। PNG में सेव करने के लिए दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा यहाँ पे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे PNG आ गया। उसके बाद से दोस्तों इसको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद से सबसे नीचे अल्ट्रा लिख रहा है, इस पर सेलेक्ट कर देना है। अल्ट्रा पे सेलेक्ट करने से हमारा फ़ोटो फुल HD सेव होता है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे सेव टू गैलरी लिख रहा है, यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद से आप जिस भी एल्बम के लिए इस नाम को आप टेक्स्ट को एडिटिंग किए हैं उस एल्बम में लेकर और इसको आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।